हेलो फ्रेंड, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट वॉलनट बनाना केक, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। आपके घर के इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाता है। तो इसके लिए मैंने ले लिए बनाना। तो बनाना आपको पके वाले मिले तो आप पके वाले ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो बनाना है वो ही ले लीजिए। चॉकलेट बनाना वॉलनट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बनाना। तो बनाना को हम छील देते हैं। अगर ये थोड़े ओवर राइप हैं तो भी सही है। तो इसको छीलने के बाद मैं इसको फोक की सहायता से हल्के से मैश कर दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े से इसके चंक्स टाइप के चाहिए, तो इसलिए इससे कर रही हूँ। नहीं तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी एक बार चर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे बनानास को अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी हम 3/4 कप के करीब डालेंगे। कोई भी केक बनाने का सबसे फर्स्ट रूल है कि कोई भी चीज़ जो हम इसमें डालते हैं इंग्रेडिएंट, वो रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर में होंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड और मिक्स टाइप की हो जाएंगे। तो ये मैंने चीनी डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर ये हम डायरेक्ट बनाना को फ्रिज से लेके इसको मैश करते फिर चीनी डालते तो उसको मतलब चीनी को पिघलने में टाइम लगता। तो अब ये फटाफट मतलब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो राइस ब्रैन ऑयल ले सकते हो, आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो, या सोया ऑयल, मतलब कोई भी ऑर्डरलेस जो ऑयल होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा मूंगफली, सरसों, ये वाला तेल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें आधी चमची के करीब डाल देनी है वेनिला एसेंस, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो वेनिला एसेंस इस मतलब केक में बहुत अच्छा जाता है। तो ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो चूँकि मैं इसको हेल्दी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आधा कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया है और आधा ही कटोरी मैदा लिया है। इसके अलावा इसमें 3 चम्मच के करीब मैं कोको पाउडर डाल देती हूँ। इसके अलावा 1 चम्मच में डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर, और 1/8 टीस्पून में डाल देती हूँ बेकिंग सोडा। इसके अलावा मैं पिंच सा नमक डाल देती हूँ। तो खैर बेकिंग सोडा बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब इसे हमें चम्मच की सहायता से मिक्स कर देना है, ताकि कोई गुठली ना आए। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए, वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा कंबाइन कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केक थोड़ा सा डेंस होता है और ज़्यादा फूला हुआ भी नहीं होता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये केक टिन मैंने ले लिया है और इसको मैं ग्रीस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पार्चमेंट पेपर नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल जो वाइट पेपर होता है ना, वो इसमें लगाऊंगी। तो पहले मैं अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ। आप चाहे तो ब्रश की सहायता से लगाना चाहें तो ब्रश से लगा दीजिए, नहीं तो हाथों से भी लगा सकते हैं। अब ये पेपर को इस तरह से मतलब थोड़ा सा सेट कर दीजिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल ग्रीस कर दीजिए। तो बन गया ना ये हमारा पार्चमेंट पेपर। और इसमें मतलब केक बिल्कुल चिपकता नहीं है, बेफिक्र रहो और आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा बड़ा ही लेना, इससे क्या होगा कि इन केस हमारा मतलब बैटर से हमारा फूले अगर केक, तो
नीचे नहीं गिरेगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 3 चम्मच के करीब दही। पर ध्यान रखिए ये दही ज़्यादा खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो हमने दही इसलिए डाला है कि जो हमारा सोडा है ना वो इसमें एक्टिवेट हो जाए। तो इससे क्या थोड़ा सा हमारा केक राइस भी होगा। तो ये मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, फ्लोइंग बिल्कुल नहीं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने जो वॉलनट्स होते हैं ना, वो थोड़े से क्रश करके डाल देती हूँ, मोटा मोटा ही क्रश किए, ताकि इसके चंक्स मुंह में आए। और इसके मुंह में अगर चंक्स आते हैं ना तो इस टाइप के केक का जो मज़ा होता है ना वो बहुत ही दुगना हो जाता है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो केक के बैटर को बिल्कुल फुल सा नहीं भरना है, 3/4 थोड़ा छोड़ देना है, ताकि फूलेगा ना तो हमारा गिरे नहीं। अब मैं लास्ट में इसमें डाल देती हूँ थोड़े से अपने ये जो अखरोट है ना के पीसेस, वो डाल देती हूँ थोड़े से डेकोरेशन के लिए। तो लीजिए हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको मतलब अपनी प्री हीटेड कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, एक स्टैंड डाल दिया था, और अब मेरी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप कढ़ाई में भी इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको हम 30 मिनट के बाद चेक करेंगे कि कितना हुआ है। ऐसे इसे लग जाएंगे 40 से 45 मिनट, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो 30 मिनट हो चुकी हैं, ये केक मेरा अच्छे से राइज़ भी हो चुका है। तो मतलब क्या होता है ना, मैं इसलिए आपको पहले बोली हूँ, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि कितना राइज़ होगा, तो हमें पता इससे क्या हमें एक आइडिया लग जाता है। पर मैंने चम्मच डाला तो देखा कि इसमें तो लगा हुआ है, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। तो इसे थोड़ा-सा और हमें तकरीबन मतलब 10 से 15 मिनट और इसे बेक होने देना है। तो इसके ऊपर मैं वज़न रख देती हूँ। अब क्या है ना, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा राइज़ हो गया है, तो हो सकता है कि ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर लग जाए। तो मैंने ये ना अपनी जो पैन है उसको उल्टा करके रख दिया है, और उसके ऊपर भारी बर्तन रख दिया है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट बाद और चेक करूँगी कि ये मतलब मेरा अच्छे से बेक हुआ कि नहीं। तो ये लीजिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हाथों को बचाते हुए हमें सारी चीज़ों को निकालना है। तो ये एक बारी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जितना राइज़ हुआ था उतना ही हुआ है, अब उससे और ज़्यादा नहीं हुआ है। पर इसे चम्मच से एक बारी हमें चेक करना है, चक्कू से। तो ये देखिए अभी बिल्कुल चक्कू हमारा साफ़ निकला है ना, तो इसका मतलब हमारा जो केक है ना बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ, क्योंकि आप इसे मतलब कभी भी इसको डिमोल्ड करने की जल्दी नहीं मचाना, क्योंकि कई बार हम जब जल्दी मचाते हैं तो हमारा वो डिमोल्ड अच्छे से होता नहीं है। तो ये थोड़ा केक मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसका पार्चमेंट पेपर निकाल देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा पार्चमेंट पेपर या पेपर रखने से क्या हो जाता है ना, हमारे टिन से ना केक बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये मैं इसको निकाल के अलग कर देती हूँ। तो ये देखिए केक हमारा कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट, कितना फ्लफ़ी, और कितना मतलब बहुत ही टेम्प्टिंग केक बना है। तो अब मैं इसको निकाल के इसके मतलब पीसेस में इसको कट कर देती हूँ।
ओवर मॉइस्ट है तो उसे कट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। अगर इन केस आपका केक ज़रा भी गर्म होगा तो उसके कट करने में मुश्किल आएगी। अगर इन केस आपका केक कट नहीं हो रहा ना, तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के दोबारा इसको कट कर सकते हैं। तो लीजिए, मेरा केक बन के रेडी हो गया है। तो और कैसा लगा आपको ये केक? इसको आप कभी भी किसी बर्थडे में या बच्चे के टिफ़िन में दे दीजिए। टेस्टी तो होता ही है, साथ में ये हेल्दी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें गेहूँ भी है, इसमें मैदा भी है, इसमें वॉलनट्स भी हैं और बनाना भी है। सबसे बड़ी बात है, बनाना भी है, तो बच्चे के लिए और क्या चाहिए। तो खैर, कैसी लगी आपको मेरी केक की रेसिपी? अगर आपको मेरे केक की रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय। वापस मिलूँगी एक इनोवेटिव रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।